हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन जो कि जेई के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये AIEEE 2008 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स आर मेड बाय वाइंडिंग थिन इंसुलेटेड वायर ओवर ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास दिया हुआ है कि दो कोएक्सियल सॉलिनॉइड है हमारे पास। कोएक्सियल सॉलिनॉइड मतलब उनका एक्सिस सेम होगा। तो एक बार एक डायग्राम के थ्रू हम ये देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास एक सॉलिनॉइड और इसके एक्सिस के ऊपर ये आ गया हमारे पास एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड और इस सेम एक्सिस को यूज़ करके एक दूसरा सॉलिनॉइड इसके ऊपर रैप हो जाएगा। दिखने में कुछ ऐसा बनेगा ये सॉरी ये दिखने में ऐसा बनेगा। ये सेम एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो ये हो गया हमारे पास कोएक्सियल सॉलिनॉइड। अब हमें दिया गया है कि इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो एरिया है हमारे पास ये है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ वन ऑफ द सॉलिनॉइड्स हैज 300 टर्न्स एंड द अदर 400 टर्न्स, तो एक के पास है 300 टर्न्स और दूसरे के पास है 400 टर्न्स, तो हमें ये पूछा गया है कि इसका म्यूचुअल इंडक्शन कितना आएगा। तो दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन निकालने का इस सॉलिनॉइड के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। If one of the solenoids has 300 turns and the other 400 turns, their mutual induction is म्यू नॉट का वैल्यू हमें दिया गया है कि 4.2 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो एक जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन निकालने का फॉर्मूला M/1/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 AL। अब जो ये N1 और N2 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। और इस क्वेश्चन में हमें ये फॉर्म यूज़ करना होगा क्योंकि ये N1 N2 होता है N/L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट का वैल्यू हमें पता है 4.2 × 10⁻⁷। N1 का वैल्यू 300 इंटू N2 का वैल्यू 400 इंटू एरिया का वैल्यू, एरिया है हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये हो गया हमारे पास एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ है हमारे पास, लेंथ कहा गया, लेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 20/100 मीटर हो जाएगा। तो इसको हम 100/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 0 0 0 0 0 0 गया, यहाँ पे भी 0 0 2 × 50। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि 4 5 20 20 0 5 × 10⁻⁷ इज इक्वल टू एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे × 12 भी होगा क्योंकि यहाँ पे 4 और 3 भी है। × 4 और 3 है यहाँ पे, तो × 12 भी होगा।
तो ये हो जाएगा इंटू इक्वल टू 2400 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ से -7 प्लस यहाँ पे हम 2.4 लेते हैं, तो फिर यहाँ पे अगर हम 2.4 लेंगे तो फिर हमें मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 1000 अगर हम करेंगे तो फिर 10⁻⁻7 प्लस 3 तो फिर 10⁻⁻4 इक्वल टू 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्शन का जो मतलब इंडक्शन का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है हेनरी। तो आंसर होगा 2.4 इंटू 10⁻⁻4 ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये होगा हमारा आंसर सॉल्यूशन पूरा मैंने बता दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।